हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस जुडिकाटा की। दोस्तों, सीपीसी 1908 की धारा 11 के अंदर रेस जुडिकाटा को डिफाइन किया गया है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। और साथ ही साथ मैं आपको दो ऐसे टिप्स भी देने वाला हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, बात करूं मैं रेस जुडिकाटा की, तो ये रोमन लॉ से लिया गया लैटिन वर्ड से मिलकर के बना है। रेस यानी कि कोई वाद विषय वस्तु, कोज ऑफ एक्शन, और जुडिकाटा का मतलब होता है डिसाइडेड, निर्णित या निर्णय, यानी कि ऐसी विषय वस्तु या ऐसा वाद जो पहले जिसके ऊपर पहले निर्णय दिया जा चुका हो। दोस्तों, रेस जुडिकाटा को लाने का मेन उद्देश्य, जो मेन मोटिव था, वो ये था कि लिटिगेशन को कम करना, खत्म करना या रोकना, यानी कि जो बेफालतू की मुकदमेबाजी है उसको ख़त्म करना, रोकना और कम से कम करना। जब रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्राइन अप्लाई नहीं हुई थी तब क्या होता था, मान लीजिए ए और बी के बीच किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है। मुकदमे की पूरी प्रोसीडिंग चलती है और फाइनल जजमेंट जो है वो ए के पक्ष में आ जाता है, यानी कि फैसला ए के फेवर में आ गया। अब बी अगले दिन जाकर फिर कोर्ट में खड़ा हो जाता है कि जज साहब, मेरे साथ अन्याय हुआ है, इस केस को आप दोबारा से देखिए, मैं इस फैसले से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब न्यायालय तो न्यायालय है, उसने तो सबको न्याय देना है, उसने केस को एक्सेप्ट किया, दोबारा से प्रोसीडिंग्स चली, सब कुछ हुआ। तो अब जो फैसला था वो बी के पक्ष में आ गया। अब बी के पक्ष में आने से ए फिर जाके न्यायालय में खड़ा हो गया कि जी मेरे साथ तो अन्याय हुआ है, पहले फैसला मेरे पक्ष में आया था, अब बी के पक्ष में आ गया। तो इस तरह से मुकदमेबाजी का, लिटिगेशन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं था। ये रेस जुडिकाटा क्या है, ये एक एंड पॉइंट डिसाइड करता है कि इसके बाद इस सेम सिचुएशन पे, इस सेम वाद के ऊपर, सेम पार्टीज पे कोई भी मुकदमा दायर नहीं होगा। एक वाद के ऊपर जो जजमेंट आ चुका है वही फाइनल जजमेंट माना जाएगा। इस सेम वाद के ऊपर सेम पार्टीज पे कोई भी मुकदमा दायर नहीं होगा। अगर कोई पार्टी दायर करने की कोशिश करती है तो वहाँ पर रेस जुडिकाटा जो है डॉक्ट्राइन अप्लाई हो जाएगी। अब ये जो डॉक्ट्राइन है, जो ये नियम है रेस जुडिकाटा, ये 3 मैक्सिम्स पे काम करता है जिसको प्रोवर्ब भी कहते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नेमो डेप्ट बिस विक्सारी प्रो उना एट एडम कोसा, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कारण के लिए 2 बार अदालत में नहीं लाया जा सकता, यानी कि किसी भी व्यक्ति को एक ही कोज ऑफ एक्शन के लिए, एक ही कारण के लिए, एक ही मुकदमे के लिए उसके ऊपर 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अगर एक बार उस मुकदमे का फैसला आ चुका है, जजमेंट आ चुका है, तो दोबारा से सेम पार्टी के ऊपर उसी चीज़ के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सेम कोज ऑफ एक्शन, सेम मैटर के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सेकंड मैक्सिम है इंटरेस्ट रिपब्लिके उड सिट फिनिश लेडिटम, जिसका मतलब है मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए जो राज्य के हित में है, यानी कि जो स्टेट है, जिस स्टेट में, जिस न्यायालय क्षेत्रीय अधिकार में वो केस चल रहा है, उसमें उस केस का एंड होना चाहिए, कोई एंड पॉइंट होना चाहिए। ये नहीं है कि अंधाधुंध जो है अनगिनत मुकदमेबाजी एक दूसरे पर चली जा रही है और उसका कोई एंड पॉइंट ही नहीं है। कभी एक पार्टी मुकदमा करती है, कभी दूसरी करती है। तीसरी मैक्सिम जो है वो है रेस जुडिकाटा प्रो वर्टिट ऑक्सीपिटूर। प्रोनाउंस करने में थोड़ी गलती हो सकती है, तो आप उसको देख लीजिएगा। इस मैक्सिम का मतलब है एक अदालत के निर्णय को सही और अंतिम रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, यानी कि जो जजमेंट कोर्ट द्वारा दिया जा चुका है, न्यायालय द्वारा जो जजमेंट दिया जा चुका है, उसे फाइनल और एक्सेप्टेबल माना जाना चाहिए। उस निर्णय के खिलाफ दोबारा से कोई लिटिगेशन, कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये तो 3 इसके जो प्रोवर्ब थे जिसके ऊपर ये बेस्ड है, जिसके ऊपर ये रेस जुडिकाटा काम करता है। अब ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं, यानी ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जिनके आधार पर ये तय होगा कि ये रेस जुडिकाटा का केस बनता है, यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो सकता है। ऐसी कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है में अप्लाई होगा जहाँ पर 2 मुकदमे होंगे, एक पहला मुकदमा और एक बाद वाला मुकदमा। ये मैटर नहीं करता है कि कौन सा मुकदमा पहले किया गया है, मैटर ये करता है कि कौन से मुकदमे पे जजमेंट पहले आया है। जिस मुकदमे पे जजमेंट पहले आया है, यानी कि जिस सूट के ऊपर जजमेंट पहले आया है, वही पहला सूट माना जाएगा, जिसे फॉर्मर सूट कहते हैं। दूसरा सूट जो होता है उसको सब्सिक्वेंट सूट कहा जाता है। यानी दूसरी कंडीशन जो है वो है कि बाद के मुकदमे में सीधे और
पर्याप्त रूप से वही मामला होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट मैटर जो है, कोज ऑफ एक्शन जो है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं कि पहले मामले में कोज ऑफ एक्शन कुछ और था, दूसरे मामले में कोज ऑफ एक्शन कुछ और होगा, तो ऐसे में रेस जुडिकेटा अप्लाई नहीं होगा। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ए और उसकी माता ने अपने पिता के भाई के खिलाफ प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के कोई मुकदमा दायर किया। अब कोर्ट उस केस को या तो किसी के पक्ष में फैसला दे या उस केस को डिसमिस कर दे, लेकिन वो एक जजमेंट आ चुका है, कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, केस डिसमिस हो चुका है या उसके ऊपर कोई भी किसी भी पक्ष में फैसला आ चुका है। तो अब जो उसकी माता ए और उसकी माता अपने पिता के भाई पर सेम प्रॉपर्टी के लिए दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर रेस जुडिकेटा का सिद्धांत जो है, डॉक्ट्राइन लागू हो जाएगी। हाँ, अगर वो किसी और मुद्दे के लिए, किसी और खर्चे के लिए उसके ऊपर केस फाइल करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल माना जाएगा, उसके ऊपर ये सिद्धांत लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। समान पक्ष होने चाहिए, यानी कि पार्टीज दोनों जो हैं वो सेम होनी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट मैटर में अगर पार्टीज अलग अलग हैं तब भी ये सिद्धांत वहाँ पे लागू नहीं होगा। अगर पार्टीज सेम हैं तो यहाँ पे रेस जुडिकेटा का सिद्धांत जो है वो लागू होगा, क्योंकि सेम पार्टीज के ऊपर सेम सब्जेक्ट मैटर से कोई भी केस दोबारा से फाइल नहीं हो सकता। अब अगली कंडीशन हमारी है कि टाइटल सेम होना चाहिए। अगर इस सिद्धांत को लागू करना है तो दोनों केसेस में जो पहला वाद है और जो दूसरा वाद है, दोनों का टाइटल जो है वो सेम होना चाहिए। अगर टाइटल अलग होगा तो वहाँ पर ये सिद्धांत काम नहीं करेगा, ये डॉक्ट्राइन लागू नहीं होगी। वो कैसे? मान लीजिए ए ने बी के ऊपर मुकदमा दायर किया प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर के। कोर्ट में गया केस, कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया, यानी कि इस केस को खारिज कर दिया। तो अब ए जो है सेम टाइटल से, यानी कि दोबारा से प्रॉपर्टी के बंटवारे के लिए केस फाइल नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसे केस फाइल करना है तो उसको टाइटल बदलना पड़ेगा। ये इसको मॉर्टेज के रूप में, यानी कि गिरवीदार के रूप में केस फाइल कर सकता है। ये कह सकता है, ये अगर केस फाइल करता है कि इसने मेरे पास मकान गिरवी रखा हुआ था और ये मेरे लोन नहीं चुका रहा, तो इस पे मेरा मालिकाना हक हो गया है, तो केस इस टाइटल के साथ केस फाइल कर सकता है। जो पहली कंडीशन थी उसके अंदर ए ने बंटवारे के लिए किया था केस, और सेकंड कंडीशन में वो मॉर्टेज के लिए, यानी कि लोन के लिए केस कर रहा है, तो ये केस का टाइटल ही अलग है। तो पार्टी सेम होने पर, लेकिन टाइटल अगर अलग है, केस का शीर्षक ही अलग है, तो केस फाइल हो सकता है। इसके ऊपर ये डॉक्ट्राइन लागू नहीं होगी। जो नेक्स्ट कंडीशन है इस डॉक्ट्राइन के लिए वो है, निर्णय जो है वो सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जाना चाहिए, यानी कि जो निर्णय पहले वाद के अंदर मिला था वो सक्षम न्यायालय द्वारा दिया गया होना चाहिए। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है कि सुना और अंत में फैसला दिया गया होना चाहिए, यानी कि जो पहला वाद था, जो फॉर्मर सूट था, उसको पूरा सुना गया हो, पूरा एग्जामाइन किया गया हो और लास्ट में उसके ऊपर फैसला दिया गया हो। अगर वो मामला कोर्ट में निलंबित है तो भी उसके ऊपर ये डॉक्ट्राइन लागू नहीं होगी। हाँ, अगर वो फुल एंड फाइनल उसके ऊपर जजमेंट आ चुका है तो रेस जुडिकाटा की डॉक्ट्राइन उसके ऊपर फुली अप्लाई होगी। दोबारा से वाद दायर करना यहाँ पर अलाउ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक रेस जुडिकाटा का। तो जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट में मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगा। उसमें से पहली टिप यह है कि जब भी आप लॉ का कोई भी क्वेश्चन लिखें तो आप उसमें धारा और सेक्शन जरूर लिखें। अगर आप आंसर की शुरुआत सेक्शन से करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज है। मान लीजिए जैसे हम आज रेस जुडिकाटा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये आता है सेक्शन 11 में, सीपीसी 1908 के सेक्शन 11 में आता है। ऐसे ही आप जिस भी टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं आप उसके सेक्शन को ज़रूर लिखिए। और सेकंड टिप है कि आंसर ख़त्म करने के बाद लास्ट में आप उससे रिलेटेड केस लॉज ज़रूर लिखिए, क्योंकि अगर आप शुरू में सेक्शन और लास्ट में केस लॉ लिखते हैं, बीच में आप अपनी लैंग्वेज का भी यूज़ कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, तो भी आपको जो है अच्छे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि इससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक रेस जुडिकाटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब बैक टू बैक आपको वीडियोस सीपीसी के ऊपर मिलने वाली हैं। धन्यवाद।